हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आज की वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का अध्याय 1 जो कि है अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है दिस इज़ फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मतलब दोस्तों कहा जाता है कि जो हमारा फेथ है, भरोसा है, विश्वास है, माउंटेन्स पर्वतों को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है। बट यहाँ देखिए व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। वट लेकिन हमें अपना भरोसा, अपना विश्वास, आस्था किस पर रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज। ये इस कहानी का ये प्रमुख रूप से बना हुआ क्वेश्चन है। पोज मतलब टिका हुआ, ठीक है। देखिए आगे लेंचो, लेंचो एक इंसान है, फार्मर है, जो आगे कहानी में पता चलेगा क्या है। लेंचो इज अ फार्मर, एक किसान है लेंचो। हु राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है, किसे लिखता है, टू गॉड, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होता है स्टूडेंट्स फसल, क्रॉप्स मतलब फसल। व्हेन जब हिज क्रॉप्स, उसकी फसल क्या हो जाती है, आर रुइंड, रुइंड मतलब तबाह, बर्बाद, रुइंड हो जाती है। वो भगवान को पत्र लिखता है, कब लिखता है स्टूडेंट्स, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। वो क्यों लिखता है ये देखिए, आस्किंग फॉर 100 पीसोस, आस्किंग फॉर 100 पीसोस मतलब वो 100 रुपये मांगने के लिए पत्र लिखता है, भगवान से कहता है भगवान मुझे 100 रुपये भेज दो। और लेटर में ये सब लेटर लिख के ये मतलब संदेशा भिजवाता है भगवान के पास। अब देखिए डज लेंचूज लेटर रीच गॉड। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्या भगवान के पास सच में लेंचू का लेटर पहुंचता है, ये इस कहानी का क्वेश्चन है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान लेंचू को सही में पैसा भेजेंगे, क्या भगवान वास्तव में पैसा भेजेंगे। हम तो भेजते हैं लेटर, वेटर तो जाता ही नहीं है, ना ही भगवान पैसा भेजते हैं, ऐसे नहीं है। देखिए थिंक व्हाट योर आंसर टू। अब आपको इसके बारे में सोचना है कि आपका आंसर इस पे क्या होगा। दीज क्वेश्चन वुड बी, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या भगवान के पास है सही में लेंचू का पत्र पहुंचेगा, क्या भगवान सही में लेंचू को पैसा भेजेंगे, ये इस क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए अपने हिसाब से क्या होगा। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और बताइए कि ये कहानी कैसे स्टार्ट होगी आपकी पढ़ने से पहले। बताइए, सोचिए और फिर आंसर दीजिए कि क्या वास्तव में भगवान के पास पहुंचता होगा या नहीं, क्या भगवान ने वास्तव में पैसे भेजे होंगे या नहीं। देखिए अब एक्टिविटी क्या है। वन ऑफ द चीपेस्ट वे, चीपेस्ट मतलब होता है सस्ता, आसान। वन मतलब एक, वन ऑफ द चीपेस्ट वे, वे मतलब रास्ता। टू सेंड मनी टू समवन, क्या इसका मतलब कि एक सबसे आसान सा तरीका है क्या, पैसा भेजने का। इस थ्रू द पोस्ट ऑफिस, किसके जरिए, थ्रू मतलब किसके जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसा भेजने का सबसे आसान तरीका है। हैव यू एवर सेंड और रिसीव मनी, क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसा भेजा है या फिर रिसीव किया है, बताइए। इन दिस वे, इस तरीके से, किस तरीके से, पोस्ट ऑफिस के जरिए। हेयर व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पे आपको क्या करना है। देखिए एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, इन द क्लास, क्लास में डिस्कस करना है। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मीनिंग डिस्कस करनी है इन शब्दों की, किन शब्दों की है। देखिए ये है शब्द काउंटर। काउंटर क्या होता है, जहाँ पे हम जाते हैं कहीं पे भी दुकान का काउंटर होता है, पोस्ट ऑफिस का काउंटर होता है। स्टार्टिंग में जो जहाँ पे वो बैठा होता है इंसान, शॉपकीपर या फिर कोई भी एजेंट या फिर कोई भी, वो लकड़ी का लगा होता है, उसे काउंटर बोलते हैं। काउंटर क्लर्क, काउंटर क्लर्क क्या होता है, एप्रोप्रिएट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, काउंटर फॉइल क्या होता है और रिकॉर्ड क्या होता है, ये सब आपको अपने टीचर के साथ में क्लास में डिस्कस करने हैं। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, आप एक डिक्शनरी भी ले सकते हैं यदि ज़रूरत पड़े तो। अब देखिए ये क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस। अब ये पोस्ट ऑफिस के अंदर, गो टू द काउंटर, आपको काउंटर पे जाना है। मार्क्ड मनी ऑर्डर, जहाँ पे मार्क होगा मतलब छपा होगा, ये बोर्ड लगा होगा मनी ऑर्डर, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा। काउंटर पे अपन जाते हैं ना तो कहीं पे जैसे बैंक में जाते हैं तो अपने को जैसे लोन चाहिए तो वहाँ पे लिखा होता है ऋण विभाग, इस तरीके से एक बोर्ड लगा होगा मनी ऑर्डर, ठीक है। देखिए अगला, बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म, एक आपको मनी ऑर्डर फॉर्म
खरीदना है, जो MO नाम से होता है, शॉर्ट में इसका नाम MO, M मतलब मनी, O मतलब ऑर्डर, ठीक है। पेइंग 50 पैसे, आपको 50 पैसे देके क्या खरीदना है, मनी ऑर्डर फॉर्म, टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, उस आदमी से खरीदना है जो काउंटर के अंदर बैठा है, ठीक है। काउंटर के अंदर जो बैठा है उस आदमी को 50 पैसे देके एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदना है। अब देखिए, फिल द एप्रोप्रिएट बॉक्स, अब उसमें जो भी बॉक्स दिए होंगे वो आपको फिल करने हैं फॉर्म के सभी बॉक्स को। देखिए, पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी, अब आपको काउंटर क्लर्क को पैसा देना है, कौन सा पैसा देना है, टू बी सेंड अमाउंट विद द चार्जेस, जो आप भेजना चाहते हैं और जो आपको उस पर चार्ज लगेगा वो आपको क्या करना है, काउंटर क्लर्क को पैसा देना है। जैसे हमने मान लीजिए हमें 1000 रुपये भेजना है अपने दोस्त को, तो हम 1000 रुपये देंगे। अब 1000 पे 10 रुपये चार्ज लगता है भेजने का, तो 1000 10 रुपये हमें ऐसे करके देंगे। किसको देंगे, काउंटर क्लर्क को जो अंदर बैठा है, ठीक है, उस अपने फॉर्म के साथ में। अब देखिए अगला है, टेक बैक द MO मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, अब आपको एक मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट मतलब अपन वो पैसे बैंक में जाते हैं ना तो पैसा जमा करते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है, उसी टाइप का एक्नॉलेजमेंट होता है, काउंटर फॉइल होता है, उसको अपने को वापस लेना है ताकि अपने को संतुष्टि हो जाए कि भैया हाँ हमने पैसा दे दिया। नहीं तो कैसे पता चलेगा, हम तो किसी को भी दे के चले आएंगे, ठीक है। फॉर योर रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड के लिए, किसके लिए, अपने याददाश्त के लिए कि हाँ भैया हमने पैसा दिए थे, इस डेट को दिए थे, उसी तरीके से। अब देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की एक वो है, मनी ऑर्डर फॉर्म है, इसको भरना है और इसको क्या करना है, और फिर इसी फॉर्म को भरना है जो 50 पैसे में आता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है 50 पैसे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया मनी ऑर्डर, क्या लिखा है, इंडिया मनी ऑर्डर, ये इंडिया पोस्ट है। अब देखिए भारतीय डाक मनी ऑर्डर फॉर्म का फॉर्म नंबर है 8, भारतीय डाक, ये सब इसका नाम है। देखिए अब क्या यहाँ पे पे रुपीज़, यहाँ पे जितने आपको भेजने हैं पे उतना लिखना है, किसमें, शब्दों में। जैसे मुझे 1000 रुपये भेजने हैं तो मैं लिखूँगा 1000 रुपये मात्र, ठीक है। और यहाँ पे अंकों में लिखूँगा 1000 रुपये, 1000 रुपये। अब किसको भेजने हैं, जिसको भेजने हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। जैसे मैं अपने दोस्त को भेजना चाहता हूँ तो मैं अपने दोस्त का नाम लिखूँगा, उसका पिन कोड लिखूँगा यहाँ पे। अब देखिए ये, और यहाँ पे सेंडर्स के सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे जो भेज रहा है उसकी दस्तखत होंगे, सेंडर्स सिग्नेचर, जो भेजेगा उसके साइन। अब देखिए ये लिखा है मनी ऑर्डर नंबर, ये अपने को नहीं भरना है। ये देखिए यहाँ पे ये बॉक्स ये बंद है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये किसके लिए, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, ये ऑफिस में जो अपन जहाँ दे के आ जाएंगे वो लोग भरेंगे। यहाँ पे फिर वो भर के असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के साइन करेंगे, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ पेई, फिर ये जब उसको दे आएंगे ना, किसको, जिसको अपन को भेजने हैं उसको दे आएंगे, फिर वो यहाँ पे दस्तखत कर देगा, कौन कर देगा, पेई, जिसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए या यहाँ पे स्टाम्प लगाने हैं, स्टाम्प 5 रुपए की एक स्टाम्प आती है 5 रुपए में, कंबाइंड बिलोंग स्टाम्प जैसे लॉटरी बनती है ना उस पर स्टाम्प पेपर होता है, वैसे ही एक छोटी सी रसीद होती है, वो यहाँ पे लगाएंगे। वो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, सब कुछ अवेलेबल होता है, वहाँ पहुँच के हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, ये मनी ऑर्डर का जो रिसिप्ट होगी वो है, अपने को ये वापस लेनी है, क्या लेनी है, कहाँ से, मनी ऑर्डर नंबर, यहाँ पे मनी ऑर्डर नंबर लिखना है, यहाँ ऊपर होगा, देखिए कहाँ पे है, ये है मनी ऑर्डर नंबर, ये है 8, तो ये वहाँ पे बैक हो गए अपनी को मिलेगा। और यहाँ डेट, किस डेट को अपन ने भेजी थी, और सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, जिस सेंडर ने जिसने भेजी थी उसका नेम और एड्रेस यहाँ होगा, ठीक है, उसका पिन कोड यहाँ होगा। रिसीव्ड रुपी, अब ये किसको भरना है, और ये जिसको पैसे मिलेंगे उसको भरना है, अपने को नहीं भरना, ना ही पोस्ट ऑफिस को भरना, ये उसको भरना है जिसको पैसे मिलेंगे। जैसे माने मुझे अपने दोस्त को भेजने हैं तो मेरा दोस्त ये फॉर्म भरेगा, ठीक है, और मेरा पिन कोड लिखेगा, फिर यहाँ पे लिखेगा उसको कितने पैसे मिले, किस डेट को मिले, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो जो पोस्ट ये एक डेट स्टैम्प लिखेगा, एक स्टाम्प लगाएगा। और ये स्पेस फॉर कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन बताने के लिए कि भैया धन्यवाद आपने पैसे भेज दिए, मैंने मंगाए थे इसलिए इसमें अपना वो डिस्क्रिप्शन लिखिएगा क्या करना है, ठीक है। अब देखिए ये टास्क है यहाँ पे, अब देखिए क्या लिखा है, थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू,
अब आपको ये सोचना है कि आप यह पैसा किसको भेजना चाहते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, जैसे मैंने अभी बताया मैं अपने दोस्त को भेजना चाहता हूँ, आप भी अपने दोस्त को भेजिए। एंड हाउ मच, और आप ये भी बताइए भैया हम कितने पैसे भेजें अपने दोस्त को, ठीक है। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर मैगजीन सब्सक्रिप्शन। अब आप यहाँ पे आपको सजेशन दिया है कि आप भैया मैगजीन सब्सक्रिप्शन को पैसे भेज सकते हैं, और या फिर रिलेटिव को भेज सकते हैं, किसी रिश्तेदार को भेज सकते हैं, या फिर किसी दोस्त को भेज सकते हैं, और फ्रेंड आप अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं। तीन में से आप कहीं भी भेज दीजिए, आपको सजेशन दिया है। आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो भेजिए, ठीक है। और यू में फिल आउट द फॉर्म विथ यू सेल्फ, और मैंने जैसे अभी बताया ना कि ये फॉर्म है, ये आपको अपने से भरना है, किसी से पूछना नहीं है। ऐसे ही भर दी, गुदागादी कर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए, कुछ भी नहीं, मतलब सही सही सब इन्फॉर्मेशन भरिए। गलत हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, पता चला भेजना था किसी और को, चला गया किसी और को, ठीक है। अपने को खुद से भरना है। और कैसे, मतलब कौन सा पैसा, यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, अपनी जो पॉकेट मनी है, अपना जो खर्चा है उसको थोड़ा रोक के उसमें जो पैसा बचेगा उसका यूज करके आपको ये पैसा भेजना है, ठीक है। एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट इज़ डन, और आपको जो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा उसमें सबमिट करना है, उसमें जाके जमा कर देना है और देखना है कि भैया ये कैसे पहुंचता है और कैसे हमारे पास आता है। आप अपने एक दोस्त से कहिए कि तू मुझे भेज और मैं तुझे भेजूंगा, तो आपके पास, दोनों के पास में बराबर हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे कि कैसे हमारे पास, हमारा अब मेरे दोस्त के पास पहुंचा, मेरा दोस्त का कैसे मेरे पास आया, ठीक है। अब देखिए, नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे फॉर्म में नोटिस करना है कि फॉर्म में 3 पार्ट्स थे भैया। कौन सा? द मनी ऑर्डर फॉर्म, ठीक है, द पार्ट ऑफ ऑफिशियल यूज़ एंड द एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे देखिए आप, इसमें 3 पार्ट हैं। एक तो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ऊपर, ये कौन सा है? मनी ऑर्डर फॉर्म, ठीक है, यहाँ वाला। और ये जो ब्रैकेट में बड़े वाले में बंद है डेट से नीचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये ऑफिस वर्क के लिए है। मतलब जो हम ये अपना फॉर्म पोस्ट ऑफिस में दे के आएंगे, वो उस उनके लिए है ये फॉर्म, उनको इसमें काम करना है, अपने को छेड़ाखानी नहीं करनी। और ये है तीसरा सेक्शन, ये कौन सा है? ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट पार्ट है, ठीक है, जो अभी अपने पढ़ा है। अब देखिए, यह हो गया। व्हाट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। अब आपको यहाँ ये बताना है कि आप जो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए दिया है, ये स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, इसमें आप क्या लिखते हैं, क्या लिखोगे आप बताइए, बताइए क्या लिखोगे भैया। मैं तो अगर भेजूंगा, मुझे अगर किसी के पैसे मिलेंगे तो मैं उसको धन्यवाद लिखूंगा, सादर प्रणाम लिखूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया है। अब आप अपने हिसाब से बताइए कि आप क्या लिखना चाहेंगे, ठीक ठीक है। अब देखिए, ये आपको कंप्लीट करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है। अब क्या क्या स्टेटमेंट है? इन एडिशनल टू द सेंडर। अब सेंडर के अलावा, सेंडर के अलावा द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय। सेंडर के अलावा और किस किस के साइन इस फॉर्म में हैं, होते हैं, वो बताना है हमें। तो बताइए कितने लोगों के फॉर्म पर सिग्नेचर होने हैं सेंडर के अलावा। देखिए यहाँ पे सेंडर सिग्नेचर हैं, एक सेंडर को छोड़ देना है। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ पेई है, पेई के सिग्नेचर होने हैं। सिग्नेचर ऑफ पेइंग ऑफिसर ऑफिशियल है, यहाँ पे इसके सिग्नेचर होने हैं। और ये सिग्नेचर ऑफ पेई, जिसको पैसे मिलेंगे उसके सिग्नेचर होंगे। तो बताइए कितने लोग हो गए, आपको जो भी मिलेगा वह उसको यहाँ पे भरना है। अब देखिए, द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक। जो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन है वो वापस कर दिया जाता है बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ऑफ द। अब यहाँ पे आफ्टर द साइंड ऑफ द किसको वापस कर दिया जाता है और किसके सिग्नेचर के बाद। तो यहाँ पे देखिए, सेंडर्स को वापस कर दिया ऑफ टू द सेंडर। क्या किया जाता है? द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द सेंडर्स आफ्टर द पेई सिग्नेचर इट। पेई के सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है पेई, ठीक है, यहाँ पे लिखना है सेंडर्स। तो सेंडर्स को वापस कर दिया जाता है
कब कर दिया जाता है? पेई जब सिग्नेचर कर देता है उसकी बाद। जैसे मान लो हमें पैसे मिल गए और हमारे दोस्त ने भेजे थे, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमें पैसे मिल गए? तो हम उस पर सिग्नेचर करेंगे और लिख देंगे कम्युनिकेशन स्पेस में कि भैया हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा वैसा, आपने पैसे भेज के बहुत उपकार कर दिया। फिर जो डाकिया है वो हमारे दोस्त को, मतलब सेंडर को, वापस वो हमने जो फॉर्म सिग्नेचर करके और लिख के दिया है वो वापस करेगा। तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ भैया सही है, मेरे दोस्त को मिल गया। अब देखिए द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्पेस है जो हमने अभी देखा है, कहाँ है? ये स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, ये वाला स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर। अब ये स्पेस फॉर कम्युनिकेशन किस लिए यूज किया जाता है बताओ? अभी मैंने बताया है कि अपने बार अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कि भैया क्यों भेजा है, कैसे, बहुत बढ़िया भेजा है, धन्यवाद, ये वो फलाना ढेकाना, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है? द फॉर्म हैज 6 सेक्शन। अब ये फॉर्म में 6 सेक्शन हैं। द सेंडर नीड टू फिल आउट ब्लैंक्स एंड सेक्शन एंड 3 रिसीवर। अब ये इसमें ये बताना है कि जो सेंडर है उसको कितने हमें सेक्शन भरने हैं और रिसीवर को कितने सेक्शन भरने हैं, इसमें ये बताना है। यहाँ पे जो सेंडर है, सेंडर नीड टू फिल आउट से, मान लो 50 फॉर्म है तो 50 सेक्शन है तो 10 सेंडर भरेगा और रिसीवर कितने भरेगा? 20 रिसीवर भरेगा, ठीक है ना। और बाकी बचे जो वो कितने, कौन भरेगा? ऑफिस भरेगा। तो ये इसमें देखिए कितने सेक्शन है? 6 सेक्शन है। अब 6 सेक्शन कौन कौन से आपको देखिए यहाँ पे देखिएगा। एक सेक्शन तो ये हुआ, कौन सा? ये मनी ऑर्डर का, ये कौन भरेगा? और ये भरेगा सेंडर, ठीक है। एक सेक्शन ये हुआ, कौन सा? ये वाला, ये ऑफिस वर्क के लिए है। और एक सेक्शन ये हो गया, कितने सेक्शन हो गए टोटल? 3 हो गए ना। एक सेक्शन ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, 4 हो गए। फिर ये सेक्शन यहाँ से डिवाइड है, 5 हो गए। और ये सेक्शन कम्युनिकेशन स्पेस 6 हो गए। तो बताओ सेंडर को कितने भरने हैं? सेंडर को केवल एक सेक्शन भरना है, कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये वाला सेंडर को भरना है। और रिसीवर को, जो जिसको पैसे मिलेंगे, उसको ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पूरा भरना है, एक सेक्शन। और रिसीव मनी ये दूसरा सेक्शन। और कम्युनिकेशन स्पेस तीसरा सेक्शन। 3 सेक्शन किसको भरने हैं? पेई को भरने हैं, जिसको पैसे मिल गए। रिसीवर को ये सेक्शन भरने हैं, ठीक है। तो आप ये इतना असाइनमेंट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।